तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। लास्ट वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कोन के क्वेश्चंस और सिलेंडर के क्वेश्चंस, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, it is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and following up the flops to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? ये जो है NCERT का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, तो ये वाली साइड भी 18, दिस इज ऑल्सो 18, ये भी और ये वाली भी 18। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। इस स्क्वायर पीस से आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। विदाउट टॉप का मतलब हो गया कि ऊपर से बॉक्स जो होगा वो ओपन होगा। बाय cutting off a square from each corner and following up the flops to form a box। अब इस स्क्वायर पीस से आप बॉक्स कैसे बनाओगे, इस वाले स्क्वायर के कॉर्नर से आपको 4 स्क्वायर्स कट करने हैं, ठीक है, एंड फॉलोइंग अप द फ्लॉप्स, और फिर इसको फोल्ड करोगे। ठीक है, तो अब इसमें देखो, व्हाट शुड बी the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताना है कि ये जो आपने छोटे स्क्वायर्स कट किए हैं, इन स्क्वायर्स की साइड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सच दैट कि ये जो बॉक्स बने, ये जो बॉक्स यहाँ पे बनेगा उसकी वॉल्यूम जो होगी वो मैक्सिमम होगी। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक बार इसको दोबारा से बता रही हूँ। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पीस दे रखा है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। इससे आपको बनाना है एक बॉक्स विदाउट टॉप, मीन्स बॉक्स जो होगा वो ऊपर से ओपन होना चाहिए। और कैसे बनाना है बॉक्स, इस वाले स्क्वायर के कॉर्नर से छोटे छोटे स्क्वायर्स कट करके। अब सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में, बॉक्स जो होता है, बॉक्स हमेशा एक क्यूबॉइड की फॉर्म का होता है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। ठीक है, इससे आपका फंक्शन आएगा। अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको कैसे निकालने हैं, देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरी साइड इसकी दी हुई थी 18। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ the square to be cut off be x सेंटीमीटर, कि हम x सेंटीमीटर के स्क्वायर को कट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है, ये छोटे वाला, इसकी सारी साइड्स क्या हो गई, x, इसकी भी x हो जाएगी, इसकी भी x और इसकी भी, क्योंकि आप एक ही साइड के स्क्वायर कट करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको कैसे निकालनी है, इस वाले स्क्वायर में देखो, इस स्क्वायर की साइड आपको दे रखी है 18। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक है x, यहाँ से यहाँ तक भी x है, तो ये जो बीच वाला बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 18 माइनस में 2x। ठीक है, इस पूरे 18 में से आपने ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये वाला भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बीच वाला आ जाएगा 18 माइनस ऑफ 2x। अब ये वाले जो स्क्वायर हैं इनकी भी साइड x है, तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का भी कितना बच जाएगा, 18 माइनस ऑफ 2x। तो ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। अब आते हैं इसकी हाइट पे। क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये होती है क्यूबॉइड की लेंथ, ये होती है क्यूबॉइड की हाइट और ये होती है क्यूबॉइड की ब्रेड्थ। हो गया, अब लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, लेंथ तो इसकी वही होएगी जो स्क्वायर की साइड है, ब्रेड्थ भी वही होएगी। बात आती है इसकी हाइट की। हाइट देखो, क्यूबॉइड जो है वो एक 3D शेप है, और जब हम इसको 3D में देखेंगे कि ये वाली जो साइड है ये x ही हो जाएगी, इट मीन्स इसकी जो हाइट है वो x हो गई। तो हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले में डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड is equal to length into में breadth into में height, which is equal to length क्या है इसकी 18 minus of 2x, breadth भी क्या है 18 minus 2x और height है इसकी x, और वॉल्यूम को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं v से।
हो गया, अभी तक आपके पास सिर्फ फंक्शन आया है। सो v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x, इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस में 2x का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय x। ये आ गया आपके पास v फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहो तो यहाँ पे a माइनस में b का होल स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व भी कर सकते हो। v विल बी इक्वल टू a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। 18 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 324 प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस में 2ab मीन्स 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू में 18 दैट इज इक्वल टू 72x। ठीक है, और यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई में है ही, तो v इज इक्वल टू, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 324x प्लस में 4x की क्यूब माइनस में 72x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास v फंक्शन। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग dv अपॉन में dx विल बी इक्वल टू 324x। 324 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो 324 यहाँ पे बाहर आ गया और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। सिमिलरली प्लस में 4 इज अ कांस्टेंट और x क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, पावर वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस में 1, माइनस में 72 और x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी आपके पास 2x। इट विल बी इक्वल टू 324 इंटू 1 324 प्लस में 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर माइनस 72 इंटू में 2 इट विल बी इक्वल टू 144x। ये आ गया आपके पास इसका सिंगल डेरिवेटिव। अब सिंगल डेरिवेटिव आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसको ज़ीरो डाल के x की वैल्यू निकालनी है। सो पुट dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 324 प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये x स्क्वायर की टर्म है और ये वाली टर्म जो है वो x की है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस में 144x एंड देन प्लस ऑफ 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 12 जो है कॉमन आ रहा है, तो 12 को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस में 12 12 जा 144 होता है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 12x प्लस में 324 को आप 12 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब ये 12 जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इट मीन्स आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये 0 के इक्वल है, प्लस में 27 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप मिडिल टर्म को इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हो, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन में 2a। अब यहाँ पे ये a b और d क्या है, a होता है जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, b होता है जो x का कॉफिशिएंट होता है, और यहाँ पे ये जो d है दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप a b c की हेल्प से ही निकालते हो, दैट इज b स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज आ सकती है। मैं इसको यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर रही हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 12 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 27। अब मिडिल टर्म को आपको दो टर्म्स में कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास ये वाली टर्म आए, बट जब आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास a और c का प्रोडक्ट आए, मीन्स 27 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर्स दैट इज 9 and 3, 3 इंटू में 9 दैट इज 27 एंड 3 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट करना है इसको। x स्क्वायर माइनस 12x है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 9x और माइनस का 3x प्लस में 27 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं और फिर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस में 9x, इनमें से कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे आपके पास बच गया ओनली 1x, माइनस में इधर आपके पास बचेगा 9। नेक्स्ट -3x + 27 है, तो यहाँ से 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास बचेगा x। यहाँ पे देखो प्लस का साइन है बट यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस बनाने के लिए हमें इसमें से माइनस को कॉमन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैक्टर आना चाहिए ये सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज और 9 बच जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इनको कंबाइन कर दो फैक्टर्स को, x - 3 एंड x - 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक आ गया x इज इक्वल टू 3 और एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इसका डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। d² v अपॉन में dx² विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो 324 में तो कोई x की टर्म है ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। प्लस में 12x², 12 इज अ कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, माइनस में 144x, 144 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 × 2 दैट इज 24x माइनस में 144, ये आ गया आपके पास डबल डेरिवेटिव। अब इसमें हमें x की ये वैल्यूज डाल के चेक करना है। d² v अपॉन में dx² एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले इज इक्वल टू 24 इंटू में 3 माइनस में 144। देखो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 72 माइनस का 144, 72 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करोगे वो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, क्योंकि छोटे में से आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस पे तो वैल्यू नेगेटिव आई है। अब आते हैं x इज इक्वल टू 9 पे। इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो डायमेंशन थी बॉक्स की वो क्या थी 18 माइनस में 2x, यही थी। अगर मैं इस डायमेंशन में x की वैल्यू को 9 डाल दूँ तो 18 माइनस में 2 इंटू में 9 दैट इज 18 माइनस में 18, तो ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मीन्स x इज इक्वल टू 9 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको डालने पे हमारी जो बॉक्स की डायमेंशन आएगी वो 0 आएगी और 0 डायमेंशन नहीं हो सकती। तो हम इसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू लेके चलेंगे दैट इज x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू नहीं लेंगे। ये आ गया और इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो एक मैक्सिमम फंक्शन होगा। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था। एक स्क्वायर पीस दिया हुआ था जिसकी साइड थी 18 सेंटीमीटर, उससे आपको बनाना था एक बॉक्स, और बॉक्स की जो शेप होती है वो क्यूबॉइड की शेप होती है। ठीक है, बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स कट करने थे और आपको ये बताना था कि उस स्क्वायर की साइड जो होगी वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर की साइड को सपोज कर लिया कि x सेंटीमीटर मान ली, फिर बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो वहाँ पे फॉर्मूला हमने यूज़ किया है L इंटू में B इंटू में H। फिर क्यूबॉइड की शेप बना के देखा कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी। लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये होगी, और 3D शेप में देखेंगे तो इसकी जो हाइट होगी वो x होगी। ये हो गया, यहाँ से आपके पास आ गया v फंक्शन। फिर इसको थोड़ा सा हमने खोला है यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करके, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल डाल के यहाँ से आपने पॉइंट निकाला है, x इज इक्वल टू 3 आया है। फिर डबल डेरिवेटिव पे साइन चेक किया तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी, और यहाँ से आपको एक और आंसर भी मिल गया x इज इक्वल टू 3, मतलब कि स्क्वायर जो कट होना चाहिए इसके कॉर्नर से उसकी साइड जो होनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। दिस इज योर आंसर। द नेक्स्ट वन, question number 2, a rectangular sheet of 1045 cm by 24 cm is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है, बस जैसे उसमें आपको एक स्क्वायर शीट दे रखी थी इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी है। बाकी पूरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
18 ऑफ 6.5। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये बनानी हमने रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। 45 सेंटीमीटर बाई 24 पहले होती है लेंथ, ये हो गई 45 इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ जो होगी वो इसकी 24 दे रखी है आपको, ठीक है। इसमें भी ये साइड से आपने कॉर्नर्स कट कर दिए, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड आपको बतानी है क्या होगी। सपोज कर लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, वो आपने मान ली x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली भी x, ये भी x, इस वाले स्क्वायर की भी x है, यहाँ की भी x होगी। अब बिल्कुल जैसे इससे आपको बॉक्स बनाना था, और बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड की शेप का ही बनेगा, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का फॉर्मूला भी क्यूबॉइड का ही यूज़ करोगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L इंटू में B इंटू में H। अब फिर से आपको L B और H निकालना है। देखो लेंथ जो होगी वो इसमें आपको दे रखी है 45, ब्रेड्थ जो है वो 24 है, और हाइट इसकी वही रहेगी x हो जाएगी। तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो इसको तो आप कट कर दोगे तो आपके पास जो बॉक्स बनेगा वो इस साइड से बनेगा। ये x है, ये वाली भी x है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी बच जाएगी, 45 माइनस ऑफ 2x। सिमिलरली ये 24 है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बच जाएगी, 24 माइनस ऑफ 2x हो जाएगी, ठीक है। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आपके पास x ही रहेगी क्योंकि ये एक 3D शेप है। सो v इज इक्वल टू 45 माइनस ऑफ 2x, 24 माइनस ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय x। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 45 मल्टीप्लाइड बाय 24 इट विल बी इक्वल टू 1080। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस में 45 को 2x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 90x, माइनस में 2x इंटू में 24 इट विल बी इक्वल टू 48x, एंड माइनस ऑफ 2x इंटू में माइनस ऑफ 2x इट विल बी इक्वल टू प्लस का 4x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय ये वाला x आपके पास एज इट इज। सो v इज इक्वल टू 1080 माइनस में 90 और 48 दोनों माइनस के हैं तो ऐड होंगे, इट विल बी इक्वल टू 138x प्लस में 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x। इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो फंक्शन आ जाएगा आपके पास 1080x माइनस में 138, यहाँ पे बन जाएगा x का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x का क्यूब। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1080x है, 1080 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर x का डेरिवेटिव 1, माइनस में 138 यहाँ पे बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा वो 2x होगा, और प्लस में 4x क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये यहाँ पे रहेगा 1080 माइनस 138 इंटू में 2 इट विल बी इक्वल टू 276x, प्लस में 4 इंटू में 3 यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इसका सिंगल डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल डालेंगे। पुट dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। सो 1080 माइनस में 276x एंड प्लस में 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में से देखो 12 आपके पास कॉमन आ रहा है तो 12 को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, इसको 12 से डिवाइड करने पे 90 माइनस में 276 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 23x, प्लस में यहाँ पे देखो 12x स्क्वायर था, 12 बाहर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये 12 0 नहीं हो सकता, ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल होगी, तो यहाँ से 90 माइनस 23x प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस ऑफ 23x एंड प्लस में 90 इज इक्वल टू 0। ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 90 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 23। x स्क्वायर
माइनस में, ऐसे इसके फैक्टर बन सकते हैं 18 एंड 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 18x माइनस का 5x प्लस में 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लो, x आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस ऑफ 18, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5 और माइनस का 5 लेंगे क्योंकि ये वाली साइन जो है ये प्लस का है और यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए होगा ताकि इस ब्रैकेट से सेम आए। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस में 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 5 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 18। अब ये देख लो पहले कि इसमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट तो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे डालें 5 तो 45 माइनस में 2x, 45 माइनस में 10, ये डायमेंशन तो 0 नहीं आएगी, इट मीन्स 5 को हम कंसिडर करके चलेंगे। अब आते हैं 18 पे, 18 को देखते हैं, 45 माइनस 2x और 24 माइनस में 2x। यहाँ पे इसको अगर हम डालेंगे 18 को तो 24 माइनस में 2 इंटू में 18, ये आ जाएगा 24 माइनस में 36। इसकी जो ब्रेड्थ है वो नेगेटिव आ रही है x की वैल्यू 18 डालने पे। इसका मतलब है कि 18 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही वैल्यू से सॉल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 5 से। इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव चेक करना है, डी स्क्वेयर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 1080 ये तो कांस्टेंट है, माइनस में 276x, 276 जो है वो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस में 12x स्क्वेयर, 12 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 276 एंड प्लस में 24x, ये आ गया इसका डबल डेरिवेटिव। अब x इज इक्वल टू 5 डाल के देखते हैं, डी स्क्वेयर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 276 प्लस 24 इंटू में 5 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 276 प्लस में 24 इंटू में 5, इट विल बी इक्वल टू 120। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 120 में से आप बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया तो वॉल्यूम आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी और उस स्क्वायर की साइड क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही था, बस उसमें आपको स्क्वायर दिया हुआ था, इसमें आपको रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल की लेंथ है 45 और ब्रेड्थ है इसकी 24। हमने स्क्वायर की साइड हमने मान ली x, जिसको हमें कट करना था, ठीक है। फिर जो बॉक्स बनेगा वो क्यूबॉइड की शेप का बनेगा, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू में h। तो ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ये हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगी इसकी x, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ डाली, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, v फंक्शन आया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, 0 के इक्वल डाल के यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई थी जिसमें से हमने एक ही वैल्यू चूज़ की है, x इज इक्वल टू 5। 18 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि अगर हम x की वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ में डाल रहे थे तो ब्रेड्थ जो आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी और कोई भी डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई, उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव निकाल दिया, वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगी और हमारा आंसर आ गया।